हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने वाले हैं वो कहानी है जादुई 7 बहन। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बहुत समय पहले की बात है, किसी एक गांव में सुहानी नाम की एक जादूगरनी रहती थी। सुहानी जादूगरनी बहुत ही अच्छी थी। वो छोटी सी एक गुफा में रहती थी, किसी को दिखाई भी नहीं देती थी। लेकिन जब भी किसी की भी जरूरत होती थी तो वो तुरंत उनकी मदद करने चली जाती थी। कोई भी खतरा आए तो वो उनका मुकाबला जरूर करने जाती थी। अब तक उसने करीब 3 बड़े बड़े शैतान, चुड़ैल और डायन को हरा चुकी थी। और फिर वो तीनों शैतान, डायन और चुड़ैल एक साथ एकजुट होकर सुहानी जादूगरनी को मारने का प्लान बनाते हैं। सुनो बहनों, हम तीनों ही उस सुहानी जादूगरनी से हार चुके हैं और अगर हम ऐसे ही अकेले उस पर वार करेंगे तो वो हमें आसानी से मार डालेगी। अगर हम तीनों एक साथ उस पर हमला करेंगे तो वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। चलो हम सब मिलकर उस पर हमला करते हैं और फिर देखते हैं कि वो कैसे बचती है हमारी वार से। ऐसा सोचकर वो तीनों चुड़ैल, डायन और शैतान एक हो जाते हैं और फिर उस गुफा के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो तीनों ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं और वो जादूगरनी सुहानी अकेले पड़ जाते हैं। शायद आज ही मेरा आखिरी दिन है। मैं इस दुनिया को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन शायद अब मैं और देर तक जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन कुछ भी हो जाए, अगर ये लोग मुझे मार भी डाले, लेकिन फिर भी मैं लाल मणि के बारे में इन्हें नहीं बताऊंगी। अगर इनके हाथ वो लाल मणि आ जाए तो ये सब मिलकर इस दुनिया को खत्म कर देंगे। सुहानी जादूगरनी ऐसे ही चिंतित हो रही थी, तभी वहाँ पर उसका जादुई बोलने वाला आईना आता है और बोलता है, सुहानी, तुम ऐसे घबरा क्यों गई हो? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे साथ बेटी है और तुम्हारी साथ बेटी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वो अभी यहाँ पर आ जाए तो वो इन तीनों को चुटकी में ही हरा सकती है और तुम्हारी जान भी बचा सकती है। आईने में आईना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तुम्हें तो पता ही है कि मैं अपनी बेटियों को अपने से दूर रखा है ताकि उन्हें पता न चले कि उनकी माँ एक जादूगरनी है और कोई भी ये जान सके कि मेरे साथ बेटी है। मैं चाहती हूँ कि वो एक साधारण जिंदगी जिए और खुश रहे। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगे तो वो तो तीनों लाल मणि ले लेंगे। तुम क्या यही चाहती हो कि वो दुष्ट लोग ये 3 लाल मणि लेकर पूरी दुनिया खत्म कर दे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। ठीक है, तुम जाकर मेरी बेटियों को लेकर आओ और हाँ, उन्हें बता देना कि मैं ये सब उनके भले के लिए किया है। शायद तुम आते आते मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटियों का तुम अच्छे से ध्यान रखना। ये सुनने के बाद वो आईना एक बूढ़ी औरत के रूप लेकर उन 7 बहनों के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो 7 बहनों एक अनाथ आश्रम में बड़ी हो रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो अनाथ आश्रम के लोगों ने उनको बाहर फेंक दिया और फिर तब से वो सब एक जंगल किनारे बैठकर उदास होकर बातें कर रही थी। हम कहाँ जाएंगे? हम एक अनाथ आश्रम में बड़े हो रहे थे, लेकिन उन्होंने भी हमें फेंक दिया। अब पता नहीं हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। आज अगर हमारे माँ पापा जिंदा होते तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे ही वो 7 बहन दुखी हो रही थी, तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत आती है जो असल में वो जादुई आईना थी, जो कि एक बूढ़ी औरत के रूप लेकर आती है और बोलती है, देखो,
तुम सब ऐसे उदास मत हो। मैं जानती हूँ तुम सब अनाथ नहीं हो। तुम्हारी माँ एक बहुत ही बड़ी जादूगरनी है। उनका नाम है सुहानी और तुम सातों बहन ही जादुई हो। तुम्हारी जादुई शक्ति भी है। ये सब आप क्या बोल रही हो? हम आपके बात पर विश्वास कैसे करें कि हमारी माँ असल में जिंदा है और हमारे पास जादुई शक्ति है? मैं तुम सबको ये यकीन दिला सकती हूँ कि मैंने जो भी कहा है वो सब कुछ सच है। मैं कुछ देर में अपने असली रूप जादुई आईने में बदल जाऊंगी। मैं जब अपने असली रूप में जाऊंगी तो तुम सब मेरे ऊपर हाथ रखकर ये कहना, हे जादुई आईना, हमें हमारी जादुई शक्ति दे दो। इतना कहते ही तुम्हारे पास सारे जादुई शक्तियाँ आ जाएंगे और तुम्हें ये भी प्रतिज्ञा करना होगा कि तुम कभी भी किसी की भी बुरा नहीं करोगे। इतना कहने के बाद वो बूढ़ी औरत अपने असली रूप में जादुई आईने में बदल जाती है। ये देखकर सातों बहन को ये यकीन हो जाता है कि इन्होंने जो भी कहा है वो सब सच है। और फिर वो सातों बहन आईने के सामने जाती है और उस आईने को पकड़ते हैं और बोलती है, हे जादुई आईना, हमें हमारी जादुई शक्ति दे दो और हम कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। इतना कहने के बाद वो सातों बहन जादू करने में बदल जाती है। और फिर पहली बहन बोलती है, हे जादुई आईना, हमें जल्दी से हमारी माँ के पास लेकर चलो। हमने कभी भी अपनी माँ को नहीं देखा है। हमें तो ऐसा लगता था कि हमारे पास हमारी माँ है ही नहीं। हम जल्दी से वहाँ जाना चाहते हैं। अगर हमारी माँ को किसी से खतरा है तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हे आईना, जल्दी से लेकर चलिए हमारी माँ के पास। हम अपनी माँ को देखना चाहते हैं। और फिर जादुई आईना उन सातों बहन को लेकर उनके माँ की गुफा के पास पहुँचती है। दूसरी तरफ वो तीनों डायन, चुड़ैल और शैतान ने मिलकर उस सुहानी जादूगरनी की गुफा को तोड़ डालता है और वो सभी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और सुहानी को बंदी बना लेते हैं और उसे पूछताछ करने लगते हैं। जल्दी से बता दे, वो लाल मणि कहाँ पर है? अगर तूने हमें नहीं बताया कि वो लाल मणि कहाँ है तो हम तुझे यहीं पर मार डालेंगे। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस दुनिया की सुरक्षा में बता दी है। तुझे क्या लगता है अब अगर तू मुझे मरने की धमकी देगा तो मैं तुझे लाल मणि दे दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुझे मुझे मरना है तो मर डाल, लेकिन तुझे वो लाल मणि कहीं भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर वो तीनों शैतान, डायन और चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो तीनों सुहानी जादूगरनी को मारने वाले होते हैं। तभी उसकी सातों बेटियां वहाँ पर आ जाती है। खबरदार, किसी ने भी मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो तुझे क्या लगता है कि मेरी माँ अकेली है? हम सातों बेटियां आ चुके हैं। अगर तेरी हिम्मत है तो हमसे लड़ के दिखा। वो तीनों डायन, शैतान और चुड़ैल ये देखकर बहुत चौंक जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि सुहानी जादूगरनी की 7 बेटियां हैं। अरे ये कहाँ से आ गई है? क्या फर्क पड़ता है, मार डालो सबको। और फिर सातों बेटियां और उन तीनों के बीच बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। और फिर कुछ देर लड़ाई करने के बाद वो तीनों डायन, शैतान और चुड़ैल बहुत जख्मी हो जाते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद सातों लड़कियां अपनी माँ को लेकर सुहानी की गुफा को ठीक करती है और फिर वहाँ पर ही खुशी खुशी रहने लगती है। और अब सातों लड़की और सुहानी जादूगरनी एक साथ मिलकर पूरी दुनिया की रक्षा और उस गाँव वालों की रक्षा करने लगते हैं।